Assalamu alaikum dear students, I hope you are fine and enjoying good health. As you know that our chapter number 4 is completed. Now today we will solve the exercise of this chapter. First we will solve MCQs. MCQ number 1 is Google Sheets is available in dash languages. The correct option is 83. Second MCQs, we can use dash in offline mode only. ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसको आप सिर्फ ऑफलाइन मोड में यूज़ कर सकते हैं, तो वो क्या है, एक्सेल है। यू कैन यूज़ द शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस डैश टू क्रिएट अ न्यू शीट। न्यू शीट क्रिएट करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट कमांड यूज़ कर सकते हैं, शिफ्ट प्लस F11। यू कैन ऑल्सो सेलेक्ट द इंटायर स्प्रेडशीट बाय प्रेसिंग डैश फॉर विंडोज़। होल स्प्रेडशीट अगर हमने सेलेक्ट करनी है तो उसके लिए शॉर्टकट की हमारे पास क्या थी, कंट्रोल प्लस A। फार्मूलाज ऑलवेज स्टार्ट विद डैश टाइप इन द सेल फॉलोड बाय योर कैलकुलेशन। जैसे आपको पहले बताया कि फार्मूला हमेशा किस साइन से स्टार्ट होता था, इक्वल साइन से। दे लॉन्च गूगल शीट एज अ पैक ऑफ जी सूट इन 2006। गूगल शीट्स कब लॉन्च हुई थी, 2006 में। नेक्स्ट MCQ है आपके पास, द डैश डिस्प्लेज द रेफरेंस ऑफ विच सेल और रेंज यू हैव सेलेक्टेड। जब आप सेल्स की रेंज सेलेक्ट करते थे तो वो कहाँ पे शो होता था आपको, नेम बॉक्स में। द प्री डिफाइंड फार्मूलाज इन गूगल शीट और रेफर टू एज। जो प्री डिफाइंड फार्मूलाज हमारे पास हैं वो क्या कहलाते हैं, फंक्शंस। डैश सेव एंड प्रोसेस डाटा इन कॉलम एंड रोज एंड अलाउ यू टू डू कैलकुलेशंस। डाटा हमें जो है कॉलम रो में सेव कौन करवा रहा था और हम कैलकुलेशंस भी कर रहे थे, उसको हम क्या कह रहे थे, डाटा ग्रिड। MCQ नंबर 10 है आपके पास, विच ऑल द फॉलोइंग आर द सिलेक्शन ऑपरेशन। सिलेक्शन ऑपरेशन हमारे पास कौन से हैं, सिलेक्टिंग अ सेल, सिलेक्टिंग मल्टीपल सेल, सिलेक्टिंग अ कॉलम, ऑल ऑफ दी। जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास ये सारे सिलेक्शन के ऑपरेशन से, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट आपके पास ट्रू फॉल्स हैं। गूगल शीट इज़ द स्प्रेडशीट प्रोग्राम, ये तो हमें पता है गूगल शीट स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, तो ये क्या है, ट्रू। एक्सेल इज़ बेटर फॉर स्मॉल वॉल्यूम ऑफ डाटा, ये फॉल्स है क्योंकि एक्सेल जो है वो लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा के लिए बेटर है, तो ये फॉल्स है। गूगल शीट यूज टू राइट लेटर एंड मेमोज। गूगल शीट्स के ज़रिए हम लेटर राइट कर सकते हैं, ये ऐसा नहीं है, ये भी क्या है, फॉल्स। यू कैन चेंज द फ़ॉन्ट कलर ऑफ एनी सेल इन गूगल शीट। गूगल शीट के अंदर आप फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, तो ये क्या है, ट्रू है। मैक्स फंक्शन यूज टू रिटर्न द मिनिमम वैल्यू इन अ रेंज। जैसे कि आपको पता है मैक्स फंक्शन तो मैक्सिमम वैल्यू देता है, यहाँ उन्होंने लिखा हुआ है मिनिमम वैल्यू, तो ये भी क्या है, रॉन्ग है। गूगल शीट यूज़ वन ड्राइव, ये फॉल्स है क्योंकि एक्सेल यूज़ वन ड्राइव है, गूगल शीट क्या यूज़ कर रहा है, गूगल ड्राइव, तो ये आपका क्या है, फॉल्स। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ गूगल शीट्स। आपने पहले ही इसका आंसर कर चुके हैं, गूगल शीट क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका है, व्हाट इज़ गूगल शीट्स, उसका आंसर ये है, यहाँ ये वाली फर्स्ट 3 लाइन जो है ये उस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट आपका है, वाई डू वो यूज़ गूगल शीट्स, कि हम गूगल शीट्स जो हैं वो क्यों यूज़ करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका आंसर है आपका, वाई डू वो यूज़ गूगल शीट्स, तो उसका आंसर आपने ये वाला करना है, द गूगल शीट्स ऑनलाइन स्प्रेडशीट एप्लीकेशन इनेबल यूज़र टू क्रिएट, एडिट एंड फॉर्मेट स्प्रेडशीट ऑनलाइन टू ऑर्गेनाइज एंड एनालाइज इंफॉर्मेशन। यू कैन क्रिएट स्प्रेडशीट डायरेक्टली इन योर ब्राउज़र। तो ये आपका है क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका ये वाला आंसर आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ गूगल शीट्स। ये भी हम पहले से कर चुके हैं, जो आपकी बुक में है एप्लीकेशन ऑफ गूगल शीट्स जो हैं ये आपने करना है, ये वो उसका आंसर होगा। ये आपकी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ गूगल शीट्स, ये सारी जो है वो एप्लीकेशन आपने करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, हाउ टू क्रिएट न्यू शीट्स इन गूगल शीट, कि आप गूगल शीट के अंदर न्यू शीट जो है वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। हाउ टू क्रिएट न्यू शीट इन गूगल शीट, उस क्वेश्चन का आंसर आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, गूगल शीट्स कैनवस, ये यहाँ से आपने स्टार्ट करना है और इसका आंसर यहाँ तक होगा आपका, विद द न्यू वर्कबुक तक। ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 5, हाउ टू सेलेक्ट मल्टीपल सेल्स इन गूगल शीट्स, कि आप गूगल शीट्स के अंदर मल्टीपल सेल्स जो हैं वो कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्टिंग अ मल्टीपल सेल, तो ये आपने उसका आंसर करना है, ये वाला जो पैराग्राफ है ये आपका है उस क्वेश्चन का आंसर, कि आप मल्टीपल सेल जो है वो कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट आर द फार्मूलाज इन गूगल शीट्स, राइट एनी 3 एग्जांपल्स। फार्मूलाज क्या होते हैं गूगल शीट्स में, और आप कोई सी 3 एग्जांपल्स राइट करें। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, डिफरेंसेस बिटवीन गूगल शीट्स एंड एक्सेल, वो हम पहले ही कर चुके हैं।
फार्मूला वाला क्वेश्चन भी पहले हो चुका है। आप उसकी एग्जांपल्स कोई सी भी 3 जो है वो राइट कर सकते हैं। व्हाट मेक्स गूगल शीट बेटर दैन अदर्स, एक्सेल से जो गूगल शीट है वो कैसे बेटर है, ये भी हम कर चुके हैं। हाउ कैन यू यूज़ अ फार्मूला टू फिल आउट अ होल रो, ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। जो डिफरेंस बिटवीन गूगल शीट्स एंड एक्सेल वाला क्वेश्चन है उसका आंसर आपका ये होगा, और ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ये उस क्वेश्चन का आंसर है। आज ये क्वेश्चन था कि फार्मूला क्या होता है, फार्मूला की कोई सी 3 एग्जांपल। तो ये फर्स्ट 2 लाइन है आपकी फार्मूला के बारे में कि फार्मूला क्या है, और आप ये 3 एग्जांपल्स जो हैं फार्मूला की ये आप राइट कर सकते हैं। तो ये आपका उस क्वेश्चन का आंसर है। तो आपका क्वेश्चन था कि व्हाट मेक्स गूगल शीट बेटर दैन अदर स्प्रेडशीट, कि गूगल शीट जो है वो एक्सेल से किस तरह बेटर है। तो आपके ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये आपके उस क्वेश्चन का आंसर है कि गूगल शीट जो है वो एक्सेल से कैसे बेटर है। तो आपने ये वाला आंसर करना है उस क्वेश्चन का, ये आपका आंसर है। और आपका जो लास्ट क्वेश्चन है कि आप फार्मूला को किस तरह यूज़ कर सकते हैं होल रो को फिल करने के लिए। वहाँ रो है, यहाँ कॉलम है, तो आपने सिंपली कॉलम की जगह रो का वर्ड राइट कर देना है, और ये आपके लास्ट वाला जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये आपके उस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। आपने जस्ट वहाँ रो पूछा हुआ है तो आपने यहाँ कॉलम की जगह क्या कर देना है, रो का वर्ड यूज़ करना है, और आपका ये जो सारा है ये आपके उस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा, लास्ट वाला जो आपका क्वेश्चन है। अब हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है, राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन गूगल शीट्स रेंज। ये हमने ऑलरेडी किया है। गूगल शीट रेंज क्या है, उसके 4 जो ऑपरेशन है सिलेक्शन के वो क्या हैं, तो ये उसका आंसर, उस क्वेश्चन का आंसर ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द रिबन इन द गूगल शीट्स। गूगल शीट्स में रिबन क्या है उसको आपने एक्सप्लेन करना है। गूगल शीट्स रेंज का आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसका यहाँ से आपने आंसर राइट करना है। गूगल शीट्स रेंज पहले इसका ये राइट करना है, फिर 1 बाय 1 इनको डिफाइन करना है। सिलेक्टिंग अ सेल, सिलेक्टिंग अ मल्टीपल सेल, सिलेक्टिंग अ कॉलम, सिलेक्टिंग अ रो। तो इनकी जो डिटेल है वो आपने राइट करनी है। तो गूगल शीट रेंज का जो क्वेश्चन है उसका फिर आगे सिलेक्टिंग अ कॉलम, सिलेक्टिंग अ रो, सिलेक्टिंग अ एंटायर शीट, यहाँ तक जो है वो आपका गूगल शीट्स रेंज का जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसका आंसर होगा। लॉन्ग क्वेश्चन आपका 2 है कि एक्सप्लेन द रिबन इन गूगल शीट्स। गूगल शीट्स में जो रिबन है उसको एक्सप्लेन करना है। तो उसका ये मेन्यू बार, टूल बार, ग्रुप्स ऑफ कमांड इन टूल बार और कमांड्स, यहाँ तक आपका उस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आपने ये एक्सरसाइज को अच्छे से लर्न करना है और इस चैप्टर का टेस्ट जो है वो अच्छे से प्रिपेयर करना है।